एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिन यी ने लुआन टूकोंग के बंदों को धूल चटा दी थी और अब लुआन गुस्से से लिन यी से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बंदों पर हमला करने की, जिस पर जैंग कहता है अबे ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस सेक्ट में एंटर करते ही हमने तुम्हारे छोटे भाई की भी हड्डियां तोड़ी थी। लेकिन इससे गुस्सा होकर लुआन टूकोंग अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है जिससे डर के जैंग तो पीछे छिप जाता है। लिन यी लुआन से कहता है ओल्ड मैन ने यहाँ तोड़फोड़ मचाने से मना किया है इसलिए बाहर चलकर फाइट करते हैं, मगर लुआन टूकोंग तो लिन यी पर लेजर्स फायर अटैक कर देता है जिससे लिन यी शील्ड बना के डिफेंस करने लगता है। वहां की तबाही देखकर ओल्ड मैन जाग गया था। तभी लिन यी के मास्टर जो ओल्ड मैन को शांत रहने को कहते हैं, इधर जैंग लिन यी से कहता है बॉस आप इसे रोक कर रखो, मैं मास्टर को बुला कर लाता हूँ। तभी लुआन टूकोंग जैंग पर अटैक करता है मगर लिन यी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जैंग लुआन टूकोंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। लुआन टूकोंग कहता है सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा मोटे, और अब लुआन टूकोंग अपनी पावर्स एक्टिवेट करके अटैक करता है तो लिन यी भी अपनी लिन बेस स्वार्ड निकाल के थंडर एंड एक्सप्लोजन स्किल से हमला कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को लगते उससे पहले वो ओल्ड मैन अपने फैन से उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओल्ड मैन को देखकर लिन यी कहता है सीनियर, और तभी पीछे उससे उसके मास्टर दिखते हैं। लिन यी कहता है बुढ़ऊ तुम, जिस पर मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है बुढ़ऊ क्या होता है बे, तुम इस ओल्ड मैन को सीनियर बोल रहे हो, मुझे भी मास्टर बोलो। मास्टर बताते हैं कि मेरा इस ओल्ड मैन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है इसलिए तुम इन्हें एल्डर बोलो, जिस पर लिन यी और जैंग उसे ग्रीट करते हैं। इधर हम देखते हैं ओल्ड मैन के फैन में लिन यी की थंडर पावर स्टोर हो गई थी जिससे लुआन टूकोंग को जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लिन यी की शील्ड देखकर ओल्ड मैन काफी हैरान हो गया था। जैंग कहता है बॉस आप कहां से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मास्टर कहते हैं ओल्ड मैन इस लिन यी में जबरदस्त टैलेंट है। इधर लुआन टूकोंग उठकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम जैसे लोग टैलेंट की बात कर रहे हैं, जिस पर मास्टर लुआन को कहते हैं तू भाग यहाँ से, इस बंदे ने चीख चीख कर मेरे सर में दर्द करा दिया है। और अब ओल्ड मैन मास्टर को कहते हैं अपने डिसिपल को मेरे साथ ले चलो, मैं इसकी कुछ और भी स्किल्स देखना चाहता हूँ। इधर लुआन टूकोंग जैंग को कहता है अगर आज लिन यी बीच में नहीं आया होता तो मोटे मैं तुझे आज भून कर रख देता, जिस पर जैंग कहता है भाई आप एक दिन में कितना भूखे रहते हो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने की। अब जैंग भी लिन यी के पीछे जाता है। लुआन बस चिढ़कर रह जाता है। दूसरी तरफ हॉल में एल्डर लिन यी को एक अल्टर पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालने को कहते हैं। अल्टर पर स्पिरिचुअल पावर डालने से वहां लगे लैंप की लाइट्स जलने लगी थी, यानी जितनी ज्यादा लाइट जलेगी स्पिरिचुअल पावर्स डालने वाला बंदा उतना ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है। ये एक टेस्ट था और अब टेस्ट के लिए सबसे पहले जैंग भाई आते हैं जो एल्डर के सामने हाथ पैर जोड़कर सर झुकाकर विनती करने लगते हैं कि ग्रैंडफादर मुझे इस टेस्ट में पास करा देना। जिसके बाद जैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर उस एल्टर में डालने लगता है जिससे वहां कई सारे लैंप्स जलने लगते हैं, जो देखकर एल्डर कहते हैं तुम तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। जैंग ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी जिससे अब वो थक कर नीचे बैठ जाता है क्योंकि ये टेस्ट काफी ज्यादा अमाउंट पे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। मास्टर भी कहते हैं जैंग ने अच्छा परफॉर्म किया। तभी वहां लुआन टूकोंग आ जाता है जो कहता है जब जैंग जैसे कबाड़ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं तो महान हूँ। ये बोलकर लुआन टूकोंग उस एल्टर पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है। लुआन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी जिससे वहां की लैंप बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है, यानी लुआंग ने जैंग को सरपास कर दिया था। तभी लुआंग टूकोंग अपनी दूसरे हाथ से भी ताकत लगाने लगता है जिससे वो लैंप और भी ज्यादा ग्लो करने लगते हैं। लेकिन अब लुआन टूकोंग काफी थक गया था। जैंग कहता है मान गया तू बहुत पावरफुल है लेकिन ज्यादा ताकत मत लगा, दिल फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे। लुआन टूकोंग लिन को कहता है अब मेरी बराबरी करके दिखाओ, तुम अपनी 8th स्पिरिचुअल लेवल कल्टीवेशन पर डिपेंड होकर ज्यादा से ज्यादा 4 लाइट्स को ही जला पाओगे। जिस पर लिन कहता है ठीक है अब मुझे ट्राई करने दो, अगर मैंने तुमसे कम लाइट्स जलाई तो मैं तुमसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मुझे 500,000 स्पिरिचुअल कॉइंस दोगे और घुटनों पर झुक के एल्डर और मुझसे माफी मांगोगे और दोबारा कभी इस मार्शल आर्ट पेविलियन में कदम नहीं रखोगे। शर्त मंजूर है? जिस पर लुआन टूकोंग कहता है मंजूर है, तैयार हो जाओ हारने के लिए। अब टेस्ट के लिए लिन यी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बॉडी से काफी थंडर ऑरा रिलीज हो रहा था। लिन यी अब अपनी स्पिरिचुअल पावर्स उस एल्टर पर डालता है जिससे यहाँ जबरदस्त लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इससे अब एक के बाद एक लैंप जलने लगते हैं जो देख
देखकर लुआन डुकोंग की हवा निकल गई थी और वो समझ गया था कि लिन यी से जीत जाएगा, उसे इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। इसलिए लुआन डुकोंग वहां से भागने लगता है, जो देख के ज़ैंग कहता है कहाँ भाग रहा है, तुम हार गए हो, स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर जाओ। जब जीतने की हिम्मत नहीं है तो शर्त लगाई ही क्यों, मुझ जैसे छोटे शरीफ इंसान के सामने शो ऑफ करते हो जबकि हार कर खुद भाग रहे हो। ये बोलकर ज़ैंग लुआन के पीछे भागता है उससे स्पिरिचुअल स्टोन्स वसूलने। इधर लिन यी की स्ट्रेंथ देखकर तो एल्डर का मुंह खुला का खुला रह गया था। मास्टर कहते हैं मुंह तो बंद करो अंकल, लिन यी ने अब तक 7 लाइट्स जला दी थी। एल्डर कहते हैं मैंने इसका कितना टाइम इंतजार किया, फाइनली आज वो दिन आ गया है। लेकिन अब लिन यी काफी ज्यादा थक गया था, जिससे लिन यी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लिन यी ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स खर्च कर दी थी, तो एल्डर लिन यी को हील करने लगते हैं। अगले सीन में हम लिन यी को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था। लिन यी काफी सरप्राइज था क्योंकि अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। मास्टर बताते हैं कि एल्डर ने तुम्हारी मदद की है ब्रेक थ्रू करने में। अगले सीन में लिन यी बोनी के पास जाता है, जहां बोनी लिन यी को कहता है क्या तुम क्रिस्टल बॉल को समझना चाहते हो, जिस पर लिन यी बोनी को स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहता है मैं लुआन यिंगपिंग को हराना चाहता हूं और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हासिल करना चाहता हूं। तो बोनी बताता है कि क्रिस्टल बॉस ट्रायल है, इसमें मेडिसिन यूज करना बेकार है, ये अपने दम पर करना होगा। यानी बोनी ने फिर से चूना लगा दिया था। बोनी इसमें उसे कोई मदद नहीं कर सकता था और अब लिन यी क्रिस्टल बॉल निकालकर अपना अजीब सा डांस करने लगता है, जिससे लिन यी उस क्रिस्टल बॉल के अंदर चला जाता है। क्रिस्टल बॉल के वर्ल्ड में लिन यी को सामने एक एनर्जी दिखती है जो लिन यी पर हमला करने लगती है। तो लिन यी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस एनर्जी से फाइट करने लगता है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है बहुत लंबे टाइम बाद कोई मेरे साथ खेलने आया है। यहाँ हम देखते हैं वो एनर्जी एक पर्सन में चेंज हो जाती है और अब वो पर्सन लिन यी पर अटैक करने लगता है और इन दोनों के अटैक से जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो पर्सन बहुत ही पावरफुल लग रहा था जो लिन यी को पीट कर पीछे फेंक देता है। तभी वो पर्सन जंप करके लिन यी पर जोरदार अटैक करता है, जिससे लिन यी के फेस पर एक कट लग गया था। लेकिन लिन यी हार नहीं मानता और दोबारा से उस पर्सन को चैलेंज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन वो बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट में था और लिन यी पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों के अटैक से काफी एनर्जी निकल रही थी। लिन यी उस पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन वो पर्सन उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर ले रहा था। तभी लिन यी जंप करके तेजी से अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस पर्सन ने लिन यी के इस अटैक को भी रोक लिया था और अब वो पर्सन लिन यी पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर लिन यी पीछे हो जाता है। लिन यी का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, इसलिए लिन यी अपनी बेन ली स्वॉर्ड निकालकर थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। लेकिन इस पे भी वो पर्सन एक पावरफुल स्लैश अटैक करके लिन यी के थंडर बोल्ट अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो पर्सन कहता है कोई फायदा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन लिन यी भी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। लिन यी अपनी न्यू स्किल द थंडर ऑफ द वर्ल्ड ब्रेक्स टेक्निक का यूज करके उस पर्सन पर जोरदार अटैक कर देता है। इस अटैक से लिन यी काफी थक गया था क्योंकि इस अटैक में काफी पावर्स थी, जबरदस्त लाइटनिंग एनर्जी। लेकिन उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता और वो सामने से गायब हो जाता है। फिर वो पर्सन कहता है ये अटैक बढ़िया था और अब इस इल्यूजन से आगे बढ़ो, एंड में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो लिन यी गुस्से में कहता है बस अब ये अजीब से गेम खेलना बंद करो और सामने आओ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।